देखो क्लास 11th 5.5 ये एक्सरसाइज शुरू करा रहा हूँ मैं। ये एक्सरसाइज मैं क्यों शुरू करा रहा हूँ, पहले एक बार इसका रीज़न दे देता हूँ मैं। क्योंकि जो 5.4 एक्सरसाइज है उसको आगे करने के लिए हमारे पास आपको थर्ड चैप्टर जो क्लास 11th है उसका जो थर्ड चैप्टर है उसका बेसिक इंट्रो या फिर उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, थर्ड चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तभी हम इस चैप्टर की ये जो 5.4 एक्सरसाइज है उसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं। तो आपको एक बार थर्ड चैप्टर बेसिक कराना पड़ेगा आपको। ये बेसिक करने के बाद ही आप अगर ये 5.4 करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या है कि आपको ना तो अच्छे से समझ में आएगी और ना ही आप कुछ कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको एक बार 5.5 और एक 5.6 दो एक्सरसाइज रह गई है इसकी, जो इसके अंदर इसका कोई तालमेल नहीं है, एक बार हम वो कर देते हैं आपको। तो देखो अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये वाली जो 5.5 एक्सरसाइज है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस है। जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th क्लास में कर चुके हो। और इसी बेस अब हमारे पास जो एक्स की वैल्यू निकालते थे वही वैल्यू अब हमारे पास यहाँ पे निकालनी है। जैसे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 20, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यही बेसिक सी इन्फॉर्म बिल्कुल सिंपल जो आपने नॉलेज है 10th क्लास में वही एक्सरसाइज है 5.5 और 6। उसके बाद नया चैप्टर करेंगे और एक दिन बेसिक करवा के ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराएंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें ये वाला जो 5.5 है और 5.6 है एग्जाम ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है ये, तो ये थोड़ा बेसिक सी है, ये आप थोड़ा सा समझ लो इसके बारे में। तो हम बस एक ही मेथड से इसको करेंगे। देखो इसको किस मेथड से करेंगे, तो इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि 2x स्क्वेयर प्लस 3 इजिकल टू 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल है, इसका ये जो 3 है उस तरफ चला जाएगा, ये वाला 3 माइनस का 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में ये 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वेयरिंग रूट कर दो या फिर इस तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो अब यहाँ से तो स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा रूट के कारण, x इज इक्वल टू में अगर इसका रूट से बाहर निकाले तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। रूट से बाहर आएगी तो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस की। और रूट के अंदर अगर माइनस है, अगर हमें ये बताया गया था कि माइनस के अंदर रूट की वैल्यू है तो उसकी आंसर कितना होता है, आइटा होता है। और आपने 10th क्लास तक ये सीखा था अगर रूट के अंदर वैल्यू आ जाती है तो उसका नो सॉल्यूशन हम पढ़ते थे, बस वहाँ तक ही हम करके इसको छोड़ देते थे। और लेकिन इसका क्या आ जाएगा, √3/2, ये कौन सी भी वैल्यू बाहर नहीं आ सकती, लेकिन रूट के अंदर से माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आइटा के रूप में। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हैंस x इज इक्वल टू में हमारे पास आ गया है प्लस माइनस √3/2 आइटा। हमें ऐसे x की वैल्यू निकालनी है। जैसे अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दे रखा है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो देखिए इसको सोल्व करें तो एक इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इट विद, देखो ए एक्स स्क्वेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला देखा था आपने, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करें, यहाँ इससे कंपेयर करें तो हेयर ए इज इक्वल टू में तो क्या है, एक्स के स्क्वेयर के आगे कुछ नहीं है, 1 है। और बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाली टर्म के आगे क्या है, -4 है। और सी इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, 20 है। तो ये हमने कंपेयर कर लिया। और हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अब इसके लिए फार्मूला आपने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक एक फार्मूला पढ़ा था कि x इज इक्वल टू में -b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वेयर -4ac अपॉन में 2a। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, अच्छे से याद है। इसी फार्मूले पे हम पूरा 5.5 और 5.6 करेंगे, ये तो याद होगा आसानी से आप। और इसको हल करने के लिए -b की वैल्यू कितनी है, माइनस और माइनस का 4 है तो ब्रैकेट में यूज कर लेंगे प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई ए की जगह कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है तो इसकी वैल्यू 1 है, इंटू में c की वैल्यू कितनी है 20 है, अपॉन में 2a, ए की जगह वैल्यू कितनी है, ए की जगह 1 है तो 1 लिख दिया हमने,
अब इसको आगे सोल्व करें तो देखो अगर हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे दे रखा है प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे देखो अब -4 का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, माइनस अब देखो 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 20 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, अपोन में 2a, 2 इंटू में 1 है, 2 इंटू में 1 है तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू में यहाँ पे है 4 प्लस माइनस, अब यहाँ से देखो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 64, अपोन में 2 है, तो देखो x इज इक्वल टू में, तो देखो यहाँ पे अगर माइनस है और हमें पता है कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, तो 4 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, और माइनस के कारण इसका क्या लग जाएगा आइटा, इसका रीज़न क्या आ जाएगा कि माइनस के अंदर अगर रूट में वैल्यू है तो उसका आंसर क्या आता है आइटा आता है। तो 4 प्लस माइनस 8 आइटा अपोन में 2, तो x इज इक्वल टू में यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ तो बच गया 2 प्लस माइनस 4 आइटा और अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस माइनस 4 आइटा, ये हमें निकालना है x की वैल्यू। तो हैंस x इज इक्वल टू में क्या आ गया 2 प्लस माइनस 4 आइटा। तो ये है, उसके बाद मैं करवाता हूँ आपको इसका एक सिक्स्थ पार्ट है। तो सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट करते हैं। ये हमें दे रखा है कि ए एक्स स्क्वेयर माइनस 2a की पावर 3x प्लस a की पावर 4 प्लस c की पावर 2 इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू दे रखी है। ए एक्स स्क्वेयर माइनस 2x की पावर a की पावर 3x प्लस a की पावर 4 प्लस c स्क्वेयर, ये वाली वैल्यू दे रखी है। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह अगर सोल्व करें तो कंपेयर करें इसको, कंपेयरिंग इट विद, इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें तो हेयर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स स्क्वेयर के आगे जो वैल्यू होती है वो ए की होती है तो ए ही है, और उसके बाद सॉरी इसमें ए का स्क्वेयर था, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ए की पावर 3, ए का यहाँ स्क्वेयर है तो इसकी वैल्यू कितनी है ए का स्क्वेयर है, कोमा उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 ए की पावर 3, उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है, देखो ये कांस्टेंट जो भी वैल्यू इनसे अदर बच जाती है, जिसके पास एक्स स्क्वेयर है एक्स है उनसे अलावा जो होती है वो कांस्टेंट सी होती है। तो हमारे पास क्या है ए की पावर 4 प्लस सी की पावर 2, ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास सी की वैल्यू है। तो उसके बाद इसका फार्मूला है कि x इज इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपोन में 2a। अब इस फार्मूले से अगर इसको सोल्व करें x इज इक्वल टू में माइनस बी की जगह वैल्यू कितनी है -2a की पावर 3, तो प्लस माइनस बी का स्क्वेयर माइनस 2a की पावर 3 का a की पावर 3 और उसका होल स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की जगह वैल्यू कितनी हमारे पास ए का स्क्वेयर है, इनटू में सी की जगह वैल्यू कितनी है ए की पावर 4 प्लस सी की पावर 2, ये वाली वैल्यू है। उसके बाद 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास ए का स्क्वेयर है, तो ये आ गया। उसके बाद देखो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2a की पावर 3 प्लस माइनस, यहाँ से इसको सोल्व करें तो देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और a की पावर 3 और इसके मल्टीप्लाई में है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो ये पावर कितनी हो जाएगी a की पावर 3 टू जा 6 माइनस एक बार इस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे 4a की स्क्वायर के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a की पावर, ये पावर 2 है और ये 4 है तो पावर कितनी हो जाएगी 6, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे -4a का स्क्वायर और c का स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई की -4a स्क्वेयर इंटू में सी स्क्वेयर आपस में मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद है 2a स्क्वेयर, ये अपोन में है, तो यहाँ से 2a की पावर 3 प्लस माइनस, अब देखो एक तो प्लस का और एक माइनस की डिजिट है, ये कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद बच गया -4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपोन में 2a का स्क्वेयर।
अब यहाँ से आगे सोल्व करें तो 2a³ प्लस माइनस इसको बाहर निकालें रूट से, तो माइनस के कारण तो इसका क्या हो जाएगा, वही माइनस रूट के कारण तो इसकी आंसर आइट आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ए का स्क्वायर है इसलिए ए आ जाएगा, सी का भी स्क्वायर है तो सी आ जाएगा, और आइटा अपॉन में 2a², तो ये आ गया। एक बार तो क्या है हमारे पास 2a² इसके नीचे लिख दें, एक बार इसके नीचे लिख दें, तो देखो हमारे पास ये बचा हुआ है कि 2a³ प्लस माइनस 2ac आइटा, एक बार तो 2a का स्क्वायर यहाँ लिख दें, एक बार 2a का स्क्वायर यहाँ लिख दें, तो देखो 2a³ प्लस माइनस 2ac आइटा अपॉन में दे रखा है 2a², तो एक बार इसके साथ लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 पावर से 2 पावर कट जाएगी, बच जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 1 पावर से 1 पावर कट जाएगी, तो x इजिकल टू में कितना आ जाएगा, यहाँ से तो बच जाएगा हमारे पास a प्लस माइनस यहाँ से बच जाएगा हमारे पास सी आइटा अपॉन में ए, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हैंस x इजिकल टू में क्या आ गया हमारे पास a प्लस माइनस सी अपॉन में ए आइटा, तो ये था हमारे पास। अब हमारे पास ये हमें सोल्व करना है कि क्वाड्रेटिक अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखी हैं तो हमें बस ये नॉर्मली इस फार्मूले में यूज करके हमें इसको सोल्व करना है, और कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और फार्मूला भी यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको क्या है कि ये एग्जाम व्यू से ये एक्सरसाइज 5.5 और 6 ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको आनी चाहिए, बेसिकली तौर पे आपको कंप्लीट मैथ आना चाहिए, तो इसलिए आपको ये एक्सरसाइज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसा ही इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी 5 से 6 पार्ट हैं, ऐसे ही पार्ट दे रखे हैं, उनको बिल्कुल ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले से, इस फार्मूले से आप सोल्व करना और इसका आंसर आप निकालना। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन में आपको समझ में ना आए, सेकेंड का या फर्स्ट का कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो ज़रूर कमेंट किया करो, आपने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है, तो आप लोग इसका मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं या कर रहे हैं तो ज़्यादा ही, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कमेंट करो ना करो, लेकिन आप ज़रूर किया करो काम। ठीक है, धन्यवाद।